बारिशों का मौसम था और सावन का महीना था। आज फिर बारिश आने वाली थी क्योंकि आकाश में काले काले घने बादल छा गए थे और उन घने बादलों को देखकर टुन्नी चिड़िया कहती है, हे भगवान, आज फिर काले बादल छा गए हैं। लगता है आज फिर जोरों की बारिश होगी। भगवान, मैं क्या करूं, मेरा तो घोंसला भी बहुत पुराना हो गया है और सभी पक्षियों ने पक्के घर बना लिए हैं। एक मैं ही ऐसी हूं जिसने अपना कोई भी पक्का घर नहीं बनाया है और इतनी तेज बारिश में मेरा वो पुराना घोंसला बेकार होकर कहीं नीचे ना गिर जाए। टुन्नी चिड़िया सोचती है कि जब मैंने अपना नया घोंसला बनाया था तब मैंने अपना अंडा दिया था और तब भी मैं अपने घोंसले को पक्का नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगता था कि ना जाने मेरा अंडा कब फूट जाए और इसमें से ना जाने कब बच्चा बाहर आ जाए, इसलिए मैं हमेशा अपने घोंसले में रहती थी। टुन्नी चिड़िया का बेटा भी अपने घोंसले में बैठा हुआ अपनी माँ के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। टुन्नी चिड़िया सोचती है कि मैं बारिश के आने से पहले उड़कर जल्दी से जल्दी अपने घोंसले में अपने बेटे के पास पहुंच जाती हूँ। कहीं मेरा बेटा भी बारिश आने के डर से घबराया हुआ न हो। मुझे जल्दी से जल्दी अपने बेटे के पास जाना है। और इधर कालू कौवा भी कहता है कि कितना सुहावना मौसम बना हुआ है, आज बारिश आने वाली है। मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है क्योंकि मैंने तो बारिश आने से पहले ही अपने लिए पक्का घर बना लिया है। टुन्नी, तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर दूँगा। काला कौवा मस्ती में उड़ता है। उधर टुन्नी का बेटा बहुत परेशान होता है, कहता है कि माँ देखो, आज फिर बारिश आने वाली है, भगवान करे आज बारिश ना आए। बारिश के कारण टुन्नी का घोंसला नीचे गिर जाता है और टुन्नी अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम यहाँ पर रहो, मैं किसी और पक्षी से मदद के लिए पूछती हूँ। टुन्नी कहती है कि बेटा, क्या तुम्हें भूख लग रही है? क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही है। उसका बेटा बोलता है, हाँ माँ, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। टुन्नी मदद मांगने के लिए सबसे पहले कौवे के घर जाती है क्योंकि उसे कौवे ने कहा था कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। टुन्नी उसके घर का दरवाज़ा बार बार खटखटाती है लेकिन कौवा कोई भी जवाब नहीं देता है। वो अपना गाना गाने में इतना ही ज़्यादा बिजी था कि उसे टुन्नी की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है क्योंकि कौवा जो है बरसात के मौसम में खुश होकर आनंद से अपना गाना गा रहा होता है क्योंकि उसे बरसात की कोई भी चिंता नहीं है। उसने अपने लिए पक्का घर बना रखा है। वो जोर जोर से गाना गाता रहता है। टुन्नी फिर मदद के लिए तोते के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे तोते भैया, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरे लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दो। और तोता कहता है कि अरे टुन्नी, क्या बात है, तुम्हें किस चीज़ की मदद चाहिए? देखो, अगर तुम्हारा घोंसला ख़राब हो गया है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि मेरे घर में बहुत से बच्चे हैं। अगर तुम अपने बच्चे को लेकर मेरे घर में रहोगी तो मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे को बहुत परेशान करेंगे क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं और मेरे घर में वैसे भी बहुत ही कम जगह बची है और मेरे लिए खाने का सामान भी बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। टुन्नी निराश होकर वहाँ से उड़ जाती है और अब वो सोचती है कि मैं अब किससे मदद मांगूँ। तभी उसे ध्यान आता है कि मैं ऐसा करती हूँ, कबूतर भैया से मदद मांगती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। टुन्नी फिर कबूतर के घर का दरवाज़ा खटखटाती है और उससे कहती है, अरे कबूतर भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और मेरा घोंसला टूट गया है, क्या तुम मुझे रहने के लिए जगह दोगे?
कबूतर कहता है, देखो बहन, तुम तो जानती हो मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। मैं तो तुम्हें रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हें कभी भी हमारे घर में रहने नहीं देंगे। यह सुनते ही टुन्नी वहाँ से उड़ जाती है और बहुत तेज आंधी तूफान और बिजली की गर्जन के साथ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब टुन्नी जंगल में सोचती है कि मैं यहाँ ऐसी कौन सी जगह ढूंढूं जहाँ पर मैं और मेरा बच्चा इस बरसात के मौसम में आसानी से रह सकें। टुन्नी जंगल में ही कोई न कोई ऐसी जगह तलाश करने की सोचती है और तभी उस टुन्नी को एक गुफा दिखाई देती है। वो सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ, अपने बच्चे को यहाँ लेकर आ जाती हूँ, हम दोनों बरसात से बच जाएंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास घोंसला भी नहीं है। कुछ समय हम यहाँ पर गुजार लेंगे। वैसे भी यहाँ पर मुझे कोई भी पक्षी और जानवर दिखाई नहीं दे रहा है और ये जगह मुझे बहुत ही सेफ फील हो रही है। तभी वहाँ पर शेर आता है। वो कहता है, अरे टुन्नी, तुम मेरी गुफा के बाहर क्या कर रही हो? जल्दी से यहाँ से हटो, वरना मैं तुम्हें यहीं का यहीं खा जाऊँगा। जल्दी यहाँ से जाओ। तब टुन्नी को जंगल में घूमते हुए एक दूसरी गुफा दिखाई देती है। टुन्नी अपने बेटे से कहती है कि देखो बेटा, अब हम बरसात के मौसम में यहीं पर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब घर नहीं है। और तब वो दोनों माँ बेटा गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में तो खाने का बहुत सा सामान है और यहाँ पर कोई भी पक्षी और जानवर नहीं रह रहा होता है। और जंगल के दूसरे पक्षियों का खाना धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। कौवा और तोता सभी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि बारिश के कारण वो खाना नहीं ढूंढ पाते हैं और उनका खाना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता है। बच्चों, अगर हम हिम्मत से काम करते हैं तो कोई भी हमारा साथ दे न दे, लेकिन भगवान हमेशा साथ देता है, जैसे उसने टुन्नी का दिया।